नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। चुनाव को नजदीक देखते हुए सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी भी उसी में से एक है। कुछ दिन पहले ही राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिरसा का दौरा किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए कई प्रोग्राम किए और अभियान का नाम दिया हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। उसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, कांग्रेस पार्टी ने भले ही अपना संगठन खड़ा नहीं किया, लेकिन कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड उनके पुत्र राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोर्चा संभाल लिया है और वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में यहां तक कि ब्लॉक लेवल पर जाकर के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। तो क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसके जो संगठन के बिना ही प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, इसका कितना लाभ मिलेगा? ऐसा कमल जी, संगठन नहीं बन पा रहा 10 सालों से कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस को राजनीति में अगर रहना है तो उन्हें जनता के बीच में जाना होगा। अगर दीपेंद्र हुड्डा ने 28 मई को सिरसा का दौरा किया, दिन भर उनके कार्यक्रम थे और उनके कार्यक्रम अच्छे कार्यक्रम थे कार्यकर्ताओं के हिसाब से। जैसे कि पार्ली में सबसे पहला कार्यक्रम अमित चावला जो अभी अभी शामिल हुए हैं, उनका भी अच्छे कार्यक्रम था। राजकुमार शर्मा ने अलग से किया, रानिया हल्का में अलग से कार्यक्रम हुए, कार्यक्रम में भीड़ जुटी, लेकिन बहुत ही अच्छा होता। आज का जो वातावरण है प्रदेश में, चाहे देश में मोदी का डंका अभी भी बज रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार से हरियाणा की जनता में नाराजगी है। अगर संगठन नहीं बनेगा, अच्छे कार्यक्रम, अच्छी भीड़ जुटाने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को वो परिणाम नहीं मिल सकते। उदाहरण के तौर पे अगर उनके जिला अध्यक्ष होते, ब्लॉक अध्यक्ष होते, हर व्यक्ति जोर लगाता। ये जो कार्यक्रम था ये दीपेंद्र हुड्डा का भी व्यक्तिगत कार्यक्रम था जी, और करने वालों ने भी अपनी कैपेसिटी में टिकट के, मैं तो इनको ये कहूंगा भी जो टिकट के दावेदार थे जी, जैसा कि अमित चावला नए नए कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वो टिकट के दावेदार हैं। राजकुमार शर्मा जो शारदा शर्मा के बेटे हैं, वो टिकट के दावेदार हैं। इसी प्रकार आप टिकट के दावेदार भी शामिल हो, लेकिन अगर संगठन होता तो सोने पे सुहागा होता। सर, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में सरकार है उसके खिलाफ लोगों में एक तरह से रोष है या नाराजगी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्लस पॉइंट यही है कि उनके बूथ के लेवल पर भी कार्यकर्ता नियुक्त हैं और पन्ना प्रमुख तक उन्होंने बना करके अपने संगठन को विस्तार इतना दे दिया कि कांग्रेस उसका मुकाबला नहीं कर सकती। पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना संगठन खड़ा नहीं किया। इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की आपस की फूट ही अहम जिम्मेदार है। तो क्या इस तरह से जो बिखरी हुई कांग्रेस है वो भारतीय जनता पार्टी जो संगठन जो ब्लॉक लेवल पर या बूथ लेवल पर जो मजबूत है उसका मुकाबला कर पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से कमल जी, जैसा कि आपने बात कही, अगर 2019 में कांग्रेस का प्रॉपर संगठन होता तो 40 सीटें और 32 सीटों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया था। अनेक सीटें जो है संगठन ना होने के कारण, उसके अतिरिक्त संगठन भी नहीं था, उसके अतिरिक्त कोई अनेक ऐसे स्थान थे जहां पे द्वंद्व था आपस में। द्वंद्व के कारण कुछ गलत लोगों को टिकटें दी गई। उदाहरण के तौर पे हम लंबी बात नहीं करेंगे, टोहाना में देवेंद्र बबली कांग्रेस का उम्मीदवार था जी। कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दी, देवेंद्र बबली ने हाथ थामा जेजेपी का और वो आज मंत्री हैं और भारी बहुमत से बराला को जो प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, देवेंद्र बबली, इसी प्रकार ईश्वर सिंह जो गुला चिक्का से जेजेपी के विधायक बने, वो भी कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रह गए थे। वो शैलजा के साथ थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। देवेंद्र बबली और किसी के साथ था, उसे टिकट नहीं दिया गया। इस प्रकार के कम से कम 10 लोग ऐसे थे जिन्हें टिकट नहीं दिया गया और वो चुनाव हार गए। अगर उस समय कांग्रेस पार्टी का संगठन होता, गुटबाजी ना होती, तो भारतीय जनता पार्टी के स्थान पे कांग्रेस पार्टी का शासन होता हरियाणा में। सर, एक आखिरी सवाल, क्या ये पूरा जो अभियान चल रहा है दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा, तो क्या दीपेंद्र हुड्डा को सीएम प्रोजेक्ट करने की प्लानिंग
भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा की जा रही है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा निश्चित रूप से देवेंद्र हुड्डा को आगे बढ़ाकर वो उन्हें प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक एपिसोड में ये कहा था, मुझे नहीं लगता चाहे कांग्रेस को जितना मर्जी बहुमत मिले, कांग्रेस पार्टी किसी की बपोती नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को कम से कम अगर ये 2024 के चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो वो उसे मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। हाँ, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे तो बाकी जो बड़े नेता है वो राजी हो सकते हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के नाम पे अगर वो दीपेंद्र हुड्डा का नाम बढ़ाएंगे तो कहीं ये ना हो जो मुख्यमंत्री के जो पद है, जो हुड्डा परिवार के नजदीक समझा जाता है, वो पद ही उनसे छिटक सकता है। सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, राजनीति से जुड़ी ये खास परिचर्चा हम आपके सामने लेकर आए हैं। इससे जुड़ी हुई जो भी अन्य कोई चर्चा होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए पल पल। धन्यवाद। नमस्कार।